हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पुनरावृत्ति चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का बताया है कि विस्तारित रूप में लिखें। विस्तारित रूप में विस्तारित रूप का मतलब होता है यानी कि इसको विस्तृत रूप में लिखें, सजा कर लिखें। विस्तारित रूप में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन है हमारा 5 4 3 2 1 0 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी कि 5,43,210। इसको हम लोग क्या करेंगे, विस्तारित रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे 5 लाख है तो 5 पर हमको कितना जीरो बैठेगा, 1 2 3 4 5, 5 लाख हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 पर हम लोग बैठाएंगे 4 जीरो, उसके बाद हम लोग बैठाएंगे 3 पर 3 जीरो, 2 पर हम बैठाएंगे 2 जीरो, प्लस 1 पर 1 जीरो, प्लस 0। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्तारित रूप। 5,43,210 को हम लोग विस्तृत रूप में लिख दिए हैं। यहाँ पर हम लोग दिया है कि विस्तारित रूप में लिखे, इसको हम लोग विस्तृत रूप भी कह सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में इसी को हम लोग एक्सपेंडेड नंबर कहते हैं। ठीक, और जब इसी को हम लोग इसी फार्मूला को शॉर्ट करना है उसको शॉर्ट फॉर्म कहेंगे, और इसको जब विस्तृत रूप करना होगा तो एक्सपेंडेड फॉर्म कहेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर ख हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख हमारे क्या है, 3 0 0 0 1 0 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख यानी कि 30 लाख 101 है। 30 लाख कितना है, 101। तो बस अब हम लोग 3 पर कितना जीरो बैठाएंगे, 2 2 4 2 2 4 2 6 को जीरो हम लोग बैठा देंगे। ठीक, और उसके बाद हम लोग 1 पर बैठाएंगे, 1 पर 2 जीरो, उसके बाद हम लोग का 1 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ख का आंसर हुआ और क्वेश्चन नंबर क का ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर ग हम लोग देखते हैं। ग हमारा क्या कर रहा है, कितना अंक है, 40 0 201। अब इसको हम लोग करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि 40,02,01 है हमारा। दो पर जीरो हमारा बैठ गया, प्लस 1, ये हमारा विस्तृत रूप क्वेश्चन नंबर 4 का हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। 5 हमारा क्या कर रहा है कि स्थानीय मान निकाले। स्थानीय मान निकालें। स्थानीय मान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैलेस वैल्यू। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, पैलेस वैल्यू, और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालें तो क हमारा बताया है कितना का स्थानीय मान निकालने के लिए, 52,312 में 3 का, 52,312 में 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 52,312 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 कहाँ पर हमारा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर हमारा 3 आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे, और सैकड़ा पर कितना जीरो बैठेगा, हमारा 2 जीरो बैठेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यानी हमारा 3 का स्थानीय मान कितना हुआ, 300 हुआ। क्वेश्चन नंबर ख हम लोग देखते हैं। ख हमारा है 104 001, और इसमें कितना का हमारा निकालना है, 4 का। कितना का निकालना है, 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर काउंटिंग करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 1000 पर हम लोग के कितना जीरो बैठेगा? 3 जीरो। तो क्वेश्चन नंबर ख का ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर ग हम लोग देखते हैं कितना का, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग ग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ग है 12345। 12300 यानी कि 12345 में एक का स्थानीय में निकालना है। तो एक का स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 12345 और एक का स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि एक पर हमारा कितना जीरो बैठेगा? 4 जीरो। एक पर कितना बैठेगा? 4 जीरो। क्वेश्चन नंबर ग का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि इतना अंक में 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है, यानी कि 4, 32, 148 में 4 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतर। तो हम लोग 4 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 432 और 148 यहाँ की डबल 4 है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 4 पर हमारा 5 जीरो बैठेगा। और इस 4 पर हम लोग कितना करेंगे? इस 4 पर हमारा 1 जीरो बैठेगा। अंतर पूछा है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। 0 का 0, 10 में 4 गए 6, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 9 और ये हो गया 3, यानी कि 39 नहीं 3,99,960 हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा है खाली स्थान के भरो, मतलब खाली स्थान के भरना है। तो क्वेश्चन नंबर क हमारा कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर ब्लैंक से हमारा यानी कि खाली स्थान इसको बोलते हैं या रिक्त स्थान भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ब्लैंक्स भी बोलते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि हमारा हो गया 99,999, यानी कि 9,9,9,9,9 हमारा 5 अंकों की बड़ी संख्या। 5 ठो हम 9 लिख देंगे, इसको हम काउंटिंग करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 99,999 5 अंकों की बड़ी संख्या है। क्वेश्चन नंबर ख, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो 99,999 होगा। अगर हम लोग का 6 अंक भी कहेगा, 7 अंक भी कहेगा या 2 अंक भी कहेगा तो हम लोग बड़ी संख्या क्या होता है? 9, और 2 अंक कहा तो 99, यानी कि 9 हम लोग क्रम के अनुसार बढ़ाते चलेंगे। 7 अंकों का कहेगा तो 7 हम लोग 9 लिखेंगे, काउंटिंग करके उसको हम लोग बता देंगे कितना, इतना लाख, इतना हज़ार, इतना 100, इतना है। ठीक उसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या हमको किसके कहते हैं? 0, यानी कि 1 पर हमारा 3 जीरो बैठ जाएगा। 1 पर कितना जीरो बैठेगा? 3 जीरो। ठीक, तो हमारा 4 अंक की छोटी संख्या 1, 2, 3, 4 कितना हुआ? 1,000। अब बोल रहा हमारा 4, 5, 1, 3, 0 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें इतना में हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है? तो 5 है। उसके बाद कौन है? 4 है। उसके बाद क्या है हमारा? 3 है। उसके बाद क्या है हमारा? 1 है।
उसके बाद हमारा 0 है। तो हमारा कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 54,310 हमारा आ गया 5 अंकों की बड़ी संख्या। इतना अंक दिया था, इस अंक से हम लोग 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाए, तो काउंटिंग किए थे, कितना आ गया 54,310। तो क्वेश्चन नंबर ग का ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर घ हमारा क्या कर रहा है कि 1, 4, 3, 2, 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक इसमें कौन है, 1, उसके बाद कौन है 2, उसके बाद हमारा है 3, उसके बाद हमारा है 4, उसके बाद हमारा 6। तो अब कितना बना, ये बनकर कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 12,346। इतना अंक से, जो अंक एक दूसरे से इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, इस अंक से हम लोग को छोटी संख्या बनाना है, जिसको हम लोग जोड़ कर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हुआ, 12,346। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अंगा हमारा कर रहा है कि 3, 4, 5, 6, 9 के ठीक बाद की अनुवर्ती संख्या बताएं। तो अनुवर्ती मतलब क्या, ठीक बाद, बता दिया यहाँ पर, ठीक बाद, यानी कि इतना अंक के ठीक बाद की संख्या को हम लोग का बताना है। तो हम लोग इसको काउंटिंग करेंगे, इसको काउंटिंग करने के लिए हम लोग कॉमन नहीं देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 34,569 है। तो 34,569 के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, 34,570 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 34,570 कि 69 के बाद कितना आएगा हमारा, यहाँ पर बोला कि 10,000 के ठीक पहले की, यानी कि पूर्ववर्ती। एक बात और है कि जब भी आपको ठीक बाद का अंक नहीं समझ में आए तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पर हम लोग जब +1 कर देंगे तो 9 × 1 10 की 0 यहाँ से ले 1, 6 × 1 7, 5 की 5, 4 की 4, 3 की 3 जोड़ दिए, ठीक बाद वाला संख्या हो गया। इस तरह से भी नहीं बुझाएगा तो एक फॉर्मूला है, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो बाद वाला संख्या आ जाएगा। अब यहाँ पर कर रहा है कि 10,000 के ठीक पहले, इसके लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में 1 गया हमारा, 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, वो भी 9 हो गया, 9 9, यानी कि हमारा कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, 9,999 हो जाएगा, 9,999 हमारा हो जाएगा। 1 10 में ले गया 9, ये हुआ 9, ये हुआ 9, 10 में ले गया वो 9, ये 9,999 वगैरह हो गया ठीक पूर्ववर्ती। कुछ नहीं करना है, जब भी बोले पूर्ववर्ती 1 माइनस कर दीजिए, और जब भी बोले अनुवर्ती तो 1 प्लस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताया कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 9 9 लिख देंगे हम, 9,99,999 हमारा हो गया। अब 5 अंकों की सॉरी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताया है, 6 अंकों की छोटी 2 2 4 1 5, और 5 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 9 9 9। तो 10 में ले 9 गया, 1 9 9 कट गया, 9 9 कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 1।